हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। तो इस लेक्चर में अपन बात करने जा रहे हैं अपना जो अगला कॉन्सेप्ट है उसकी, और वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें हमें सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी अलग अलग टाइप की मिक्सिंग्स होती हैं, उनकी जो कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, उनमें जो क्या क्या चेंजेस होते हैं आफ्टर मिक्सिंग, वो सारी की सारी बातें हमें यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, इसलिए अगर आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से और बहुत अच्छे से अगर आपको समझना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। इसमें हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं, जितने भी टाइप की पॉसिबल मिक्सिंग्स हो सकती हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स में, वो मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात, अलग अलग टाइप की जो मिक्सिंग्स होती हैं उसमें कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पर साथ साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही मैं मिक्सिंग बोलता हूं तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए कि सर मिक्सिंग होती है किसी सब्सटेंस की, और सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस आप सिंपली ऐसे कह सकते हो कि सब्सटेंस होते हैं प्योर सब्सटेंस, हम इनकी बात पहले ही कर चुके हैं, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। या फिर क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। बात क्लियर है? अगर मैं मिक्सिंग कर रहा हूं, अगर मैं मिक्सिंग कर रहा हूं प्योर सब्सटेंसेस की, तो आपको पता है कि प्योर सब्सटेंसेस की मिक्सिंग करने पर ही तो मिक्सचर बनता है। अरे, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, पहले कि जब भी हम प्योर सब्सटेंसेस की मिक्सिंग करते हैं तभी क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। तो वो तो ये वाली बात हो गई कि या तो आपको मान लो ऑलरेडी मिक्सचर गिवन है, या फिर आपने दो प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स किया और वहां से मिक्सचर बना लिया, ठीक है। ये जो मिक्सचर बनता है, ये मिक्सचर हम पढ़ चुके हैं कि ये मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, जिसमें से जो होमोजीनियस है उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हो पहले से। तो मतलब बात यह है कि अब तक जो प्योर सब्सटेंसेस की मिक्सिंग है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में तो सारी बातें हम पहले जान चुके हैं। आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने इन प्योर सब्सटेंसेस की मिक्सिंग के बारे में नहीं पढ़ा, उनकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियोज के लिंक पे क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियोज जरूर देखें, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जब हम यहाँ तक पढ़ ही चुके हैं तो हम इनके आगे की बात करने वाले हैं, इनके आगे के कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम समझने वाले हैं। और वो क्या है कॉन्सेप्ट, वो सुनिए। अब तक तो हम जो मिक्सिंग्स पढ़ रहे थे वो मिक्सिंग पढ़ रहे थे प्योर सब्सटेंसेस की, लेकिन अब पहली बार हम जो मिक्सिंग पढ़ने जा रहे हैं वो मिक्सिंग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशंस की मिक्सिंग। जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो तब क्या होता है, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। यहां पर मैं लिख लूंगा मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। आपके पास दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू सॉल्यूशन होंगे, और उन सॉल्यूशन की जो मिक्सिंग है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब ये मिक्सिंग कितने टाइप की होती है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं तीन कैटेगरी में। तीन कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी हैं वो सुनिए। मिक्सिंग ऑफ सेम सॉल्यूशन या सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब एक ही टाइप के दो सॉल्यूशन हैं, उनको हम मिक्स कर रहे हैं। ये तो हो जाएगा अपना, ये तो फर्स्ट कैटेगरी जिसको हमें पढ़ना है। सेकंड, ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अपने पास दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन है, मान लीजिए एक सॉल्यूशन ए का है, दूसरा बी का है, उनको हम मिक्स करेंगे, ठीक है। अब सुनिए, आपको पता है अगर कि दो सेम टाइप के सॉल्यूशंस आप मिक्स कर रहे हैं, दो एक ही कैटेगरी के सॉल्यूशन अगर आप मिक्स कर रहे हैं, तो आपको पता है कि सेम टाइप का जो सब्सटेंसेस है उनमें तो कोई जनरली कोई रिएक्शंस नहीं होती है। मतलब ऐसा बहुत ही रेयर है कि दो एक ही टाइप के सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर लें। हाँ, आगे कुछ केसेस हम पढ़ेंगे जहां पर वो डाइमर बना लेते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे मतलब बहुत कम केसेस होते हैं जहां पर सेम टाइप के सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन कर लें, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस को मिक्स करोगे, सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे, तो यहां पर फिर से दो केस पॉसिबल हैं। और पहला कि हो सकता है कि उनके बीच में जिनको आप मिक्स कर रहे हो रिएक्शन वहां पर हो जाए,
और हो सकता है कि वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हों, डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, वो आपस में कोई भी रिएक्शन वहां पे नहीं कर रहे हों, ऐसा भी संभव है। तो टोटल अपने पास 3 टाइप हो गए मिक्सिंग के, जो हमें एक एक करके यहाँ पर पढ़ने हैं। कौन कौन से? ये तो बन जाएगा टाइप 1 जिसमें सेम टाइप के सब्सटेंस होंगे, ये तो कौन सा होगा? टाइप 1 होगा। ये हमें पढ़ना टाइप 2 जिसमें क्या होगा? जिसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस होंगे। और ये होगा टाइप 3 जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस तो होंगे लेकिन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, और टाइप 2 में आपस में रिएक्ट करेंगे। तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हमें 3 टाइप की मिक्सिंग्स पढ़नी है। पहली वो जो सेम टाइप के सॉल्यूशंस की होती है, दूसरी जिसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होंगे लेकिन आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, और थर्ड वो जिसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हैं और आपस में रिएक्शन भी करेंगे। ये तीनों चीजें हमें यहाँ पर डील करना सीखना है। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके तीनों पढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टाइप 1 की। तो टाइप 1 के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं टाइप 1 मिक्सिंग। और टाइप 1 मिक्सिंग क्या है? तो सिंपली मैं यहां पर लिख रहा हूं मिक्सिंग ऑफ, हेडिंग जो है इसके ऊपर ऐसे लिख लेते हैं, मिक्सिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका? समझिए जरा। मान लीजिए कंटेनर है अपने पास, इस कंटेनर में HCl सॉल्यूशन है, वही अपना फेवरेट एक्वस HCl सॉल्यूशन जिसको हम बार बार काम में लेते हैं। और जो दूसरा सॉल्यूशन है जिसको हम इसमें मिक्स करने जा रहे हैं, वो वाला सॉल्यूशन भी यहाँ पर अपने पास कौन सा है? वो भी एक्वस HCl सॉल्यूशन है। दो अलग अलग अपने पास एक्वस HCl सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी सॉल्यूशन की मोलरिटी है वो M1 है, इसका वॉल्यूम V1, और इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो यहाँ पे कितना है? M2 है, और वॉल्यूम इसका कितना है? V2 है। आफ्टर मिक्सिंग जब ये मिक्स हो जाएंगे, तो मान लीजिए कि मिक्स होने पर दोनों एक ही कंटेनर में आ चुके हैं, और अगर आपने HCl के सॉल्यूशन में HCl का ही सॉल्यूशन मिक्स किया है, तो डेफिनेटली जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो भी HCl का एक्वस सॉल्यूशन ही होगा। अरे अलग थोड़ी होगा, जब आपने सेम टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स किया तो सेम ही बनेगा। बट इस बार जब आपने दो मतलब अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स किया है, सेम टाइप के सॉल्यूशन को आपने मिक्स किया है, तो इस बार जो इसकी रिजल्टेंट मोलरिटी आएगी उसको मैं यहाँ पर बोल देता हूँ M फाइनल, ठीक है। इसकी फाइनल मोलरिटी कितनी मान लेंगे हम? MF, और इसका जो फाइनल वॉल्यूम वो कितना मान लेंगे हम यहाँ पर? VF, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है। कैसे करेंगे कैलकुलेशंस? समझिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि इसके अंदर जो HCl के मोल हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो है, उसको मैं बोल देता हूं यहाँ पर N1। तो HCl के मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप जानते हैं, हमें अगर सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, तो उसके मोल कितने हो जाएंगे? बोलो, M1 इंटू V1। ऐसे ही यहाँ पर जो HCl के मोल हैं वो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? M2 इंटू V2। और ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ थर्ड वाले की, इसके मोल, इसमें जो HCl है जिसके N फाइनल है मोल, वो कितने हो जाएंगे? M फाइनल इंटू V फाइनल। ध्यान रहे, मैं ऐसा मान रहा हूं कि यहाँ पर वॉल्यूम किसमें है? लीटर में, तभी मैं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम को मोल बोल पा रहा हूं। समझ में आ गई बात आपको? नेक्स्ट पॉइंट, ये तो बात हो गई मोलों की। अब एक बात और बताइए कि जब आपने दोनों को मिक्स किया तो जो फाइनल वॉल्यूम आएगा, वो फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा? यहाँ से V1 प्लस V2। ये तो अपनी बात क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1। दूसरी बात मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो HCl के जो फाइनल मोल हैं, जो HCl के जो फाइनल मोल हैं, वो किसके इक्वल आएंगे? बोलो, इनिशियल मोल्स का सम। अरे यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि पहले वाले में मोल उसके N1 थे, दूसरे में N2 थे, तो दोनों के मोल तो ऐड ही होंगे ना, और वो किसके इक्वल होंगे? बोलो, N फाइनल के। और आप ये भी देख रहे हैं कि इनकी जो वैल्यूज हैं, आप बताइए N1 की जो वैल्यू है, क्या N1 की वैल्यू यहाँ पर M1 V1 है क्या? बिल्कुल है। N2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? M2 V2 है। और इज इक्वल टू NF को मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से? M फाइनल V फाइनल। हमें मान लीजिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है M फाइनल की, उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी की। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यहाँ से आएगा अपने पास, वो आ जाएगा M फाइनल इज इक्वल टू
M1 V1 M2 V2 अपॉन V फाइनल, जिसकी वैल्यू कितनी है V1 प्लस V2। ये अपने पास इस M फाइनल का फॉर्मूला आ जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट, ऐसे बोल सकते हैं कि मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन वो कितनी है, MF। अब सुनिए ध्यान से, ये फॉर्मूला मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं करके, इसको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करके एक और तरीका उससे भी मैं कैलकुलेट कर सकता था। इसको अगर मैं मान लीजिए बोलता हूं मेथड 1, इसको अगर मैं मेथड 1 बोलता हूं तो अपने पास इसका एक मेथड 2 भी है। और वो मेथड 2 क्या कहता है, वो कहता है कि अगर तुम्हें HCl की मोलरिटी पता लगानी है फाइनल, HCl की मोलरिटी आपको जाननी है अगर आपको, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हो ना कि टोटल मोल्स ऑफ HCl अपॉन टोटल वॉल्यूम। अरे भाई मोलरिटी का फॉर्मूला तो यही होता है, और उसके टोटल मोल कितने होंगे बोलो, N1 प्लस N2, और टोटल वॉल्यूम कितना होगा, V1 प्लस V2 होगा। और जब आप N1 प्लस N2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आप इसमें रख के यही सेम आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कभी भी ना तो ये वाले फॉर्मूले को रटना है, ना तो कभी भी इस ऊपर वाले फॉर्मूले को आपको रटना है, और ना ही कभी भी आपको इस नीचे वाले फॉर्मूले को रटना है। इसको तो रटने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। वैसे आपको सिंपल सा इतना सा सोचना चाहिए कि अगर आपसे कहीं पर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछ रहा है तो डेफिनेटली टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम ही होगा, और आप ऐसा करके इसका डायरेक्टली आंसर पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिर भी जैसे मान लीजिए कोई छोटे मोटे सवाल हो, वहां पर डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी हो, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हो कि फाइनल मोलरिटी इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। बाकी मैं आपको यही कहूंगा कि आप बेहतर है जो सेकंड वाला फॉर्मूला है इसको हर जगह इस्तेमाल करें, जिससे कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। अगर दो ही नहीं, अगर 3 सॉल्यूशन भी वो मिक्स कर देता, अरे भाई यहाँ तो 2 करे ना उसने, मान लो कि वो 3 सॉल्यूशन मिक्स कर दे, HCl का पहला सॉल्यूशन, HCl का दूसरा सॉल्यूशन, HCl का तीसरा सॉल्यूशन, तीनों को मिक्स कर दिया, तो इस बार इसका जो N टोटल है वो कितना आ जाएगा, आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन V टोटल। क्लियर है, इस तरीके से हम इसका आंसर पता लगा सकते हैं। अब बात सुनिए, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर जब हमें वो मिक्सिंग के क्वेश्चंस देगा, मिक्सिंग के सवाल हमें देगा, तो क्या हमें में सो मोलरिटी ही देगा कंसेंट्रेशन में, या कोई और कंसेंट्रेशन यूनिट भी दे सकता है? तो आंसर है कि सवाल में आपको कोई और कंसेंट्रेशन यूनिट भी मिल सकती है। अब मुझे बताइए, जब आपको मोलरिटी देगा ही नहीं तो क्या ये वाला फॉर्मूला आपके लिए यूजफुल होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे केस में तो बेहतर है कि हम उसके मोल कैलकुलेट कर लें और उससे आंसर कैलकुलेट कर लें। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम ट्राई कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। पहले वो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे अपने पास ही पहला सवाल है और इसमें आपको बोला गया है कि 200 ml of 0.1 molar HCl solution is mixed with 800 ml of 0.2 molar HCl solution. Then calculate molarity of resultant solution. तो देखिए, तो सीधा सा साफ साफ वो फॉर्मूले वाला सवाल ही हो गया। HCl का ही सॉल्यूशन ये वाला है और ये भी किसका है, HCl का है। तो सेम टाइप के सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसकी फाइनल मोलरिटी आएगी उसमें आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2। क्यों कर सकते हैं हम डायरेक्ट यूज? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमें मोलरिटी गिवन है, यहाँ वॉल्यूम गिवन है, इसमें मोलरिटी और वॉल्यूम हमें दे रखा है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो पहला जो इसकी जो पहला सोल्यूशन है इसकी मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम कितना है 200। देखिए वैसे तो वॉल्यूम को हम लीटर में ही पुट करते हैं, लेकिन यहाँ मुझे पता है कि जो ऊपर वॉल्यूम की यूनिट है इससे नीचे वाले वॉल्यूम की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ml में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस मोलरिटी इसकी 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना 800, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पर 800 प्लस 200 कितना हो जाएगा 1000 ml। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो सोल्व करने पर आ जाएगा यहाँ से, इससे कैंसिल आउट, आ जाएगा 0.2, आ जाएगा 1.6, तो 1.8, तो आ जाएगा 0.18 मोलर, आ जाएगी उसकी मोलरिटी। तो आपने क्या देखा कि जैसे जो सिंपल से सवाल होते हैं इस टाइप के जो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो आप डायरेक्ट वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, क्योंकि आपको मोलरिटी गिवन है और आप उससे डायरेक्ट उसका आंसर पता लगा लेंगे। लेकिन अगर वो सवाल कुछ ऐसा आ जाए,
अगर वो सवाल यही वाला सवाल हो जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ध्यान से सुनिए। अगर ऐसा कोई सवाल अपने सामने आ जाए तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ और फिर मैं बताऊंगा कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन पहले कॉपी में नोट करिए। आप सब लोग जो जो वीडियो देख रहे हैं अभी, पहले इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना। नोट करने के बाद जब आप नोट करोगे तो आपको सारा क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे तब तक, और फिर इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सुनिए ध्यान से। ये कहता है 50 ml ऑफ दिस मच कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी दे रखी है, is mixed with 100 ml of 70% W/V HCl solution, and some amount of water is also needed in order to obtain this much concentrated HCl solution, जिसकी डेंसिटी ये है। मतलब क्या करा कि आपने एक HCl सॉल्यूशन लिया, आपने दूसरा HCl सॉल्यूशन लिया, और आपने कुछ वाटर लिया, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्वस है, यहाँ भी क्या बोलो? एक्वस है। आपने कुछ वाटर लिया, उन तीनों को आप मिक्स कर रहे हैं, और तीनों को मिक्स करके जो आप रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना रहे हैं, उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वेट इतना है और उसकी डेंसिटी इतनी है। तो सवाल जो आपसे पूछा गया वो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कि आपने ऐसा ऐसा मिक्स करके ये बनाने के लिए कितना वाटर आपने ऐड किया, उसका वॉल्यूम आपको बताना है। तो ये सवाल है, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे इसको, सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो अपने पास एक HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है। एक्वस HCl का जो पहला सॉल्यूशन है वो ये वाला है, और उस सॉल्यूशन में क्या क्या है, तो इसमें दे रखा है कि आपको ये 50 ml है। साथ ही साथ आपको जो परसेंटेज वेट बाय वेट इसका जो गिवन है वो आपको दे रखा है कितना, वो आपको दे रखा है 50%, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी दे रखी है इस सॉल्यूशन की, वो डेंसिटी आपको दे रखी है 1.4 ग्राम पर ml। उसको मिक्स कर रहे हैं किसके साथ? इसको मिक्स कर रहे हैं दूसरे सॉल्यूशन के साथ। ये भी एक्वस HCl का ही सॉल्यूशन है, ये है सेकंड, ठीक है। जिसके लिए क्या दे रखा है? जिसके लिए आपको दे रखा है कि वो 100 ml है, वॉल्यूम उसका 100 ml है, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इस बार आपको कितना दे रखा है? उसके लिए 70%, ठीक है। और उसमें क्या मिला रहे हैं? हम वाटर ऐड कर रहे हैं, और वाटर ऐड करने के बाद एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, जिस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो परसेंटेज W/W है वो तो कितना दे रखा है हमें? वो दे रखा है शायद 28%, और उसकी जो डेंसिटी है वो दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। ये हमें गिवन है। और ऑब्वियस सी बात है, ये भी अगर मान लो HCl और HCl के सॉल्यूशन मिला रहे हैं और सॉल्वेंट भी जो ऐड कर रहे हैं वो भी अगर वाटर ही है, तो सॉल्यूशन डेफिनेटली किसका होगा? एक्वस HCl का ही होगा। ये पूरा का पूरा डायग्राम है जिससे हमें समझना है। ये डायग्राम आप समझ लो, इसी से समझ लेते हैं सारा का सारा। सुनिए, काम की बात सुनिए। आप ऐसे कह सकते हो कि देखो यहां से लेकर यहां तक तो है ना, यहां से लेकर यहां तक तो हो रही है मिक्सिंग, और ये जो हम काम करवा रहे हैं ना, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि तो सर हम डाइल्यूशन करवा रहे हैं सिर्फ। अरे सॉल्वेंट का एडिशन तो डाइल्यूशन होता है ना, तो तुम सिर्फ यहाँ पे क्या करवा रहे हैं? डाइल्यूशन करवा रहे हैं। तो अच्छा, एक आप में से जिन बच्चों ने डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, लास्ट वीडियो में जस्ट इससे पहले वाला जो लेक्चर 6 है उसको जरूर देखें और डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट सीखें, ठीक है। सुनिए, तो जो मिक्सिंग है और फिर हम क्या करवा रहे हैं? डाइल्यूशन, और उससे ये बन रहा है। मुझे पता है कि डाइल्यूशन के दौरान सोल्यूट के मोल कभी भी चेंज नहीं होते, मतलब सोल्यूट के जो मोल आएंगे वो तो इन दोनों से आने वाले हैं, और इससे सोल्यूट के मोल हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो समझिए पहले। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि सबसे पहले जो सोल्यूट के मोल हैं, जिसको मैं बोलता हूं W1, W1 यहाँ पर है, W1 है यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन 1। मैं सबसे पहले पहले वाले से मिलने वाले सोल्यूट का मास कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो देखिए, डेंसिटी आपको दे रखी है, वॉल्यूम आपको दे रखा है। तो जब सॉल्यूशन की डेंसिटी को वॉल्यूम, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा अपने पास 1.4 इंटू कितना? 50। तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। फिर से सुनिएगा, जब आप सॉल्यूशन की डेंसिटी को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से अपने पास क्या आएगा? टोटल मास किसका? सॉल्यूशन का।
और उसका 50% कौन है अपने पास, सोल्यूट है। अरे परसेंटेज W/W की डेफिनेशन यही तो होती है ना कि टोटल का कितना परसेंट सॉल्यूशन अपने पास अवेलेबल है, तो टोटल का 50% अपने पास क्या है, सोल्यूट है। तो मैं बोल दूंगा इसका जो 50% है वो मेरे पास सोल्यूट होगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो सोल्व करने पर इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी कुछ 35 ग्राम। ठीक है, मतलब इसमें जो HCl मौजूद है वो कितना है, 35 ग्राम है। क्लियर है। इसी तरीके से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर W2 की वैल्यू, और वो आपको बता रहा है मास ऑफ सॉल्यूट इन सेकेंड। इस बार आपको टोटल वॉल्यूम दे रखा है, परसेंटेज W/V दे रखा है। परसेंटेज W/V आपको ये बताता है कि जब टोटल वॉल्यूम 100 ml हो तो उसमें कितना सॉल्यूट है, और हमें टोटल वॉल्यूम भी कितना दिया हुआ है, 100। इसका मतलब ये हो गया कि जब टोटल वॉल्यूम 100 है तो उसमें 70 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट। और W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 70 ग्राम। क्लियर है। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। आप ही बताइए कि जितना सॉल्यूट इसमें और इसमें होगा वही तो सॉल्यूट इसमें होगा। अरे भाई इसमें तो सॉल्यूट है ही नहीं ना, तो मैं से कह दूंगा कि यहाँ से तो 35 ग्राम सॉल्यूट है, यहाँ से कितना जाएगा बोलो, 70 ग्राम सॉल्यूट, और उतना ही सॉल्यूट इसमें होगा। तो मुझे ये पता चल गया, ध्यान से सुनना इस बात को, मुझे ये पता चल चुका है क्या, मुझे पता चल चुका है कि W टोटल किसका, सोल्यूट का। सोल्यूट कौन, HCl, किसमें, इन फाइनल सॉल्यूशन, जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है उसमें टोटल सॉल्यूट कितना है, 70 + 35 वो आ जाएगा 105 ग्राम। यहां तक पता चल गया। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम के बारे में। इसका वॉल्यूम 50, इसका वॉल्यूम 100, इसका वॉल्यूम तो पता लगाना है, इसका वॉल्यूम कितना मान लेता हूं मैं, Xml मान लूं। जब इसका वॉल्यूम आप Xml मान लेंगे तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं, सुनिए ध्यान से, यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि V टोटल ऑफ फाइनल सॉल्यूशन वो कितना जाएगा, यहां से आ जाएगा 50 + 100 + X, और वो आ जाएगा 150 + Xml। ये मेरे पास आ गया फाइनल वॉल्यूम। क्लियर है। और क्या अपने पास, और अपने पास डेंसिटी है और परसेंटेज वेट बाय वेट है, तो अपना काम हो गया। कैसे मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। परसेंटेज वेट बाय वेट आपको क्या बताता है, पहले तो वो मैं आपको बता देता हूं। इधर इसको सोल्व कर लेते हैं, इस चीज को सोल्व कर लेते हैं। ये ऐसे कह रहा है आपके पास, परसेंटेज वेट बाय वेट ऐसे कह रहा है कि जब तुम्हारे पास 28 ग्राम सोल्यूट होगा, इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है। जब आपके पास 1 ग्राम सोल्यूट होगा, इट मींस 100/28 ग्राम सॉल्यूशन है। बोलो। और अपने पास सोल्यूट कितना है, अपने पास तो सोल्यूट आपने देखा अभी अपने पास सोल्यूट कितना है, टोटल सोल्यूट है 105 ग्राम। अरे ये रहा कितना, 105 ग्राम। तो फिर जब अपने पास 105 ग्राम सोल्यूट अवेलेबल है, तो ये बता दीजिए कि सॉल्यूशन का वेट जो आएगा, क्या वो यहाँ से 100/28 इंटू 105 ग्राम आ जाएगा क्या, बिल्कुल आएगा। और ऐसा ऐसा होते ही अपना काम हो गया, क्योंकि मैं इसे कह सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें दे रखी है 1.25 फाइनल वाले की। ठीक है, सॉल्यूशन का वेट यहां से आ गया, कितना आ गया, 100/28 इंटू 105 अपॉन टोटल जो वॉल्यूम है वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। टोटल वॉल्यूम कितना, 150 + X, तो ये इसमें पुट कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पुट कर देंगे 150 + X। सोल्व कर लो इसको यहाँ से। तो सोल्व करने पर यहाँ से X की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ अभी। सोल्व करने पर जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 150। कितना आ रहा है x, 150। अब एक बात और नोटिस करेंगे, छोटी सी बात है। मेरे से एक स्टूडेंट ने सवाल भी पूछा था आज। वो ये कहता है कि सर है ना, इस x की वैल्यू 150 आई है या 150 ml आई है। ध्यान से सुनना काम की बात, x की जो वैल्यू है वो 150 आई है या 150 ml आई है। तो इस बात का जवाब यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ सुनिए। मैं x ml मैंने माना था वाटर का वॉल्यूम,
तो x तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी है, एक नंबर x तो सिर्फ और सिर्फ, ml तो उसके साथ पहले से ही लगा हुआ है, इसीलिए यहां जो मेरी वैल्यू आई है ना x की, ये x की जो वैल्यू अपने पास आ रही है 150 है, 150 ml नहीं है। वो तो इसका जो फाइनल आंसर निकालूंगा, फाइनल आंसर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वो कितना था x ml, और x की वैल्यू कितनी है 150, तो फाइनल आंसर कितना है 150 ml आया है। यहाँ पर x तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैं जब यहाँ पुट करूंगा तो वॉल्यूम कितना आएगा 150 ml। तो देखिए ये था अपने पास सवाल, एक बहुत ही अच्छा सवाल, एक बेहतरीन सवाल जो आपने देखा। और पता है इस सवाल में क्या क्या था, ये जो सवाल आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या था पता है आपको, मिक्सिंग थी, डाइल्यूशन था, और मिक्सिंग भी ऐसी मिक्सिंग जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको कोई मोलरिटी नहीं गिवन है, ना ही आपको यहाँ पर मोलरिटी गिवन है, और ना ही डाइल्यूशन के बाद फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने आपको बताया है। क्लियर है? उम्मीद आपको ये सवाल और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो ये था अपना टाइप 1, जिसमें हम दो सेम टाइप के सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे थे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि जब दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस अपने पास हों तो उनको कैसे हम मिक्स करेंगे और कैसे हम उनकी फाइनल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। वो सब मैं इस सेम वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, उसके अलग अलग केस हम पढ़ेंगे, वहां पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केस होते हैं। कई बार फाइनल वॉल्यूम जो होता है वो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे कम होता है, कई बार फाइनल वॉल्यूम हमारे एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं केस ऑफ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वो सारी की सारी बातें हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करने वाले हैं अलग से, ठीक है। तो यहाँ तक समझे आप कॉन्सेप्ट को। बात करते हैं अगले वीडियो में डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस की मिक्सिंग के बारे में। थैंक यू वेरी मच।